आज बताओ क्या है? हरितालिका तीज। हरितालिका आज हमारे यहाँ की महिलाएं, हमारे यहाँ की माताएं, बहनें, बेटियां बिल्कुल निर्जला व्रत करती हैं। आज हमारे यहाँ कैसा व्रत होता है? पानी भी नहीं पीती, सोती भी नहीं है और खाती भी नहीं है कुछ। आज रात्रि का जागरण होता है। ऐसे 10,000 सालों तक माता पार्वती ने व्रत रखा, तब जाके शिव जैसा पति उन्हें प्राप्त हुआ। माता पार्वती से ये हरितालिका तीज का व्रत प्रारंभ हुआ। इस व्रत को किसने किया सबसे पहले? माता पार्वती जी ने, शंकर जी के लिए। तो आज के दिन आपको गुजिया खाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना? मैया पानी आया जी में। तो भगवान देखो, खाने पीने की चोरी नहीं मानी जाती। मैंने भी बचपन में खूब लड्डू चुरा करके खाए, गुजिया चुरा के खाई, अमरूद चुराए, आम चुराए, सिंघाड़ा चुराए, तालाब में कूद कूद के। तो बचपन में सारे लोग चोरी करते हैं, हाँ या ना? आपने बचपन में चोरी करी खाने चीजें, खाने पीने की चीजें? किस किस ने बचपन में चोरी करी है? हाथ उठा लो। क्या चुराया आप? अमरूद? क्या? टॉफी? हम लोग बचपन में आम चुराते थे, आम। हम लोग बचपन में सिंघाड़ा, बेर। अरे बेर तो हमारे यहां खूब होती थी, चोरी उसको क्या करना, वो तो पड़ी रहती थी, कोई खाता ही नहीं था। हमारे यहां बेर तो यूं बिछी रहती थी, ढेर बेर के पेड़ अब कट गए। पहले आम, अमरूद मतलब बिही, जाम और जामुन के पेड़ पे चढ़े रहते थे, मस्त खाते थे। पर जामुन के पेड़ पे बच्चों को कभी ना चढ़ाना, सबसे कच्चा होता है जामुन का पेड़। जामुन के पेड़ पे कभी बच्चों को मत चढ़ने देना। जामुन की डालियां बड़ी कमजोर होती हैं, गिर जाती हैं और बहुत भयंकर चोट आती है। पेड़ पौधों, पहले हम लोग तो खूब पेड़ पर खेलते थे, पकड़म पाई पेड़ के ऊपर खेलते थे। चोरी बहुत करते थे खाने पीने की, लड्डू चुरा के खा, गुड़ चुरा के खा लेते थे। तो बचपन में भगवान माखन चुराते थे। बचपन में जो खाने पीने की चीजें होती हैं ना, उन्हें चुराना कोई चोरी नहीं होती, वो बाल लीला है, ये बच्चों का स्वभाव होता है। तो भगवान कृष्ण मनुष्य बनकर आए हैं, तो मनुष्यों की तरह सारी लीला कर रहे हैं, इसलिए वो घर घर जाके माखन चुराते हैं। और माखन इसलिए भी चुराते हैं कि भगवान ये बता सकें कि भैया माखन ही खाओ, व्यर्थ की चीजें ना खाओ। आजकल पिज्जा बर्गर खा के तुम मर रहे हो, है ना मैया? तो भगवान वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजाते हासा। मैया हम गुस्सा करती हैं तो हमारी तरफ देख के हंस देता तुम्हारा लाला। ऐसी बाल लीला कन्हैया करते हैं, कभी माखन चुराना, कभी मटकी तोड़ना, कभी कुछ। गोपियां जाती हैं तो गुलेल से मटकी तोड़ देते हैं। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई, कन्हैया तने माटी खाई ना मैया, आ मुंह खोल, आ। इतना सा मुंह खोला तो मैया ने पूरा ब्रह्मांड देखा। बड़े प्रेम से भगवान ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया। मैया यशोदा कन्हैया को बड़ा श्रृंगार करती हैं, गोद में बिठाती हैं, कन्हैया की आंखों में काजल लगाती हैं। कन्हैया कितने सुंदर हैं जानते हैं? ये गोपियां कोई शिकायत विकायत नहीं करती थी, कन्हैया को देखने के बहाने, शिकायत का बहाना लेकर देखने के लिए आती थी।
अरे यशोदा कहाँ तेरो कन्हैया, का करेगी कन्हैया से? अरे शिकायत करवे आया तो शिकायत मारे से कर ना मैया, जब तक वा को सामने ना खड़ो करेगी तब तक वा की बातें ना करूंगी। ये गोपियां तो बुलाती, खड़ा करती और टुकुर टुकुर बस देखती रहती। भैया नींद आ रही है आपको? टुकुर टुकुर देखती। सच्ची बात तो यह है कि कोई कृष्ण की शिकायत करता ही नहीं था, शिकायत के बहाने दर्शन करती थी। भगवान कितने सुंदर हैं। मैया बताओ, ओ मैया कहाँ चली? सुनो, बैठो अभी, बताओ भगवान कितने सुंदर हैं। बताओ भगवान कितने सुंदर हैं? खूब सुंदर हैं। कितने? किसकी तरह? हाँ, उपमा किसकी तरह? क्यों भगवान किसकी तरह सुंदर है? हाँ, काय की तरह? देखा नहीं कभी आपने? नहीं देखा? भगवान को कभी देखा कि नहीं? क्यों भगवान को कभी देखा? हाँ या ना? नहीं। आपने भगवान को देखा कभी? नहीं। आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? आपने भगवान को देखा कि नहीं? आपने भगवान को कभी देखा? अरे मां फिर कर दी ना भिखारियों वाली बात। मांगा बस, मांगने से ज्यादा कुछ नहीं है। ये बताओ भगवान को देखा आपने? नहीं देखा। दादाजी आपने भगवान को देखा? हाँ? हलवा पूड़ी अनुभव का मैया क्या? सुनो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, आप लोग कह रहे हैं बहुत लोग कि हमने भगवान को नहीं देखा, तो आप लोग मंदिर तो गए होंगे, गए कि नहीं? तो मंदिर गए थे तो किसे देखने गए थे? पड़ोसन को? हाँ, किसे देखा मंदिर में? मंदिर में भगवान को देखा कि नहीं? आप लोग मंदिर किसे देखने जाते हैं? भगवान को। आप कह रहे अच्छा महाराज जी मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति है। मंदिर में पत्थर की मूर्ति नहीं होती। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। मंदिर में कोई मूर्ति वूर्ति नहीं होती। मंदिर में साक्षात भगवान होते हैं। उन भगवान को देखने के लिए भगवान भीतर होने चाहिए। बात समझ में आई? लोग कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने भगवान को करोड़ों बार ना देखा हो। आप लोग अभी भी भगवान को ही देख रहे हैं। आप इस संसार में भगवान को देखे बिना कोई रह ही नहीं सकता। भगवान कितने अक्षर से मिलके बना? भगवान में कितने अक्षर हैं? बोलो भा, बोलो भा, बोलो मेरी मां। भा ग वा आ की मात्रा ना। कितना हुआ? भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश को ही भगवान कहते हैं। तो अब बताओ, क्या तुमने पृथ्वी नहीं देखी? आकाश नहीं देखा? क्या तुमने आग नहीं देखी? सब तो देखा है। क्या जल को नहीं देखा? जल ही भगवान है, अग्नि भगवान है,
प्रकृति भगवान है। इस हिसाब से ऐसा कोई नहीं जिसने भगवान को ना देखा हो। सब में वही तो हैं, सब में वही है। इसलिए हम सबने भगवान को बार बार देखा है। दुर्योधन ने बार बार देखा पर पहचान ना सका। हम भी देखते हैं, अज्ञान इतना है कि पहचान नहीं पाते कई बार भगवान को। तो भगवान को सबने देखा है। इसलिए कभी ये मत कहो कि हमने भगवान को नहीं देखा, सैकड़ों बार देखा। और मंदिर में जो भगवान है वो पत्थर की मूर्ति नहीं है। प्रहलाद जी के लिए खंबे से पत्थर से भगवान प्रकट भय के नहीं। यदि प्रहलाद की श्रद्धा के कारण खंबे से भगवान प्रकट भय, तो हमारी और आपकी श्रद्धा के कारण मूर्ति से भगवान प्रकट जरूर होंगे। भाव है तो भगवान है, भाव नहीं तो भगवान नहीं। भगवान बहुत सुंदर है। भगवान के जितना सुंदर कौन? सिर्फ भगवान। संसार की सुंदरता पर मुग्ध ना हो जाओ, लट्टू ना हो जाओ। भगवान बहुत सुंदर है। भगवान मिट्टी खाते हैं, मैया बोलती हैं मिट्टी खाई मुंह खोल आ। आप में से कितनों ने बचपन में माटी खाई है? मिट्टी खाए? हम सब बचपन में माटी खाते थे। घर की दीवारें पहले माटी की होती थी, तो ऐसे खोद खोद के दीवारों को खाना शुरू कर देते थे। हर साल दीपावली में नया काम हम लोग दे देते थे घर वालों को, करो लिपाई पुताई। पहले की दीवारें चूने से पुताई जाती थी, वह भी एक तरह की मिट्टी की परत सी हो जाती थी, खाते थे बच्चे। पहले ईंटों को ईंटों से जोड़ने के लिए सीमेंट का प्रयोग नहीं होता था, माटी से चिनाई होती थी। तो बीच में जो माटी होती थी, दो ईंटों के बीच में, वो माटी खाई जाती थी। क्यों? कुछ याद आया बचपन? नहीं? आप बचपन में माटी खाए हो? नहीं? तो क्या जिया बचपन? बचपन में माटी नहीं खाई तो बचपन क्या? बचपन तो वही है जिसमें माटी खाई जाए। क्यों मैया? अब मैया यशोदा कन्हैया का श्रृंगार कर रही हैं, आंखों में काजल लगा रही हैं, बालों का जूड़ा बना रही हैं और जूड़े में मोती की लड़ियां लगा रही हैं, बाजूबंद पहना रही हैं, पांव में पायल, कमर में बांसुरी। खुशी है। ये कन्हैया को बांसुरी किसने दी? शंकर जी ने। एक बार भगवान शंकर ने कहा, हे श्याम सुंदर, जब आप राम बनकर आए तब मैं हनुमान बनकर आपकी सेवा में रहा। अब आप कृष्ण बनकर जा रहे हो, मैं किस तरह आपकी सेवा करूंगा? तो आप ही बताओ भोलेनाथ, क्या चाहते हो? तब शंकर जी ने कहा कि आप बताओ कि मैं किस तरह आपकी सेवा में रहूं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप पिछले जन्म में हनुमान बने तो आपने खूब सेवा करी, इस जन्म में हम आपकी सेवा करेंगे और होंठों से लगा कर रखेंगे। कहा कि आप बांसुरी बन जाओ, तो शंकर जी ने बांसुरी का अवतार ले लिया और श्री कृष्ण ने उस बांसुरी को अपने अधरों पे रखा, होंठों पे रखा। और बांसुरी बजाने में ये उंगलियों को, तो ये चरण दबा रहे हैं कृष्ण। ये बांसुरी जो है ना, ये साक्षात भगवान शंकर हैं। वास्तु के हिसाब से घर में बांसुरी होना चाहिए।
सबके घरों में बांसुरी होना शुभ माना जाता है। बांसुरी सबके घर होनी चाहिए। भगवान गोपाल जी के हाथों में बांसुरी शुभ मानी जाती है। कल कौन सा त्योहार है? क्यों मैया, कल कौन सा त्योहार है? चतुर्थी। कौन सी चतुर्थी? बताओ, गणेश चतुर्थी को क्या नहीं देखते? क्या नहीं देखते? गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को मत देख लेना। गणेश चतुर्थी के चंद्रमा कलंकित हैं, श्रापित हैं। और यदि कल देख लो धोखे से, क्योंकि मुझे पता है कि आप जरूर देखोगे कल। जिसका मना किया जाए आदमी वही करता है। यदि आप धोखे से देख लें तो एक छोटा उपाय कर लीजिएगा। एक छोटा सा पत्थर उठाकर चांद की तरफ यूं फेंक दीजिएगा, तो वह पाप जो लगता है वह प्रायश्चित हो जाता है। या फिर चांद को, गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को क्यों नहीं देखते, इसकी कथा है। कहो तो मैं सुना दूं 2 मिनट में। एक बार शंकर जी ने मीटिंग रखी सबकी, सब आओ, सब देवताओं को कैलाश बुलाया। तो गणेश जी कैलाश की तरफ जब चले तो चूहे पर चढ़कर चले, तो वो चूहा चढ़ाई चढ़ने लगा तो गणेश जी गिर गए। पीछे चंद्रमा खड़े हंसने लगे, ओहो गणेश जी गिर गए। तो गणेश जी ने श्राप दे दिया कि तुमने हमें उठाया नहीं, हमारी मदद नहीं की। हंसने लगे, बड़ा घमंड है तुम्हें अपनी सुंदरता पर। जाओ, श्राप देता हूं, आज से तुम्हें जो देखेगा कलंकित हो जाएगा, कलंक लगेगा उसको झूठा। चंद्रमा चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा। अच्छा कोई बात नहीं। फिर चतुर्थी के दिन, उस दिन चतुर्थी थी, बोले आज गणेश चतुर्थी के दिन जो तुम्हें देखेगा उसे झूठ मूठ का कलंक लगेगा। कई बार तुम्हारा परिवार तुम्हें झूठा कलंक लगाता है, झूठी चोरी लगती है, तुम्हारे चरित्र पर झूठा कलंक लगाता है, कुछ लोग लगा देते हैं। ये झूठा कलंक कई बार इसलिए लगता है क्योंकि आपने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखा। इससे मुक्ति का उपाय है, एक छोटा पत्थर चंद्रमा की तरफ फेंक देना, देख लिया है तो। और भगवान श्री कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा, जाम्बवती और सत्यभामा के विवाह की कथा, श्री कृष्ण के साथ इनके विवाह की कथा कोई सुने तो इस पाप से मुक्ति मिल जाती है, उस कलंक से मोक्ष हो जाता है। तो कल चंद्रमा मत देखिएगा। पहला, कल कुछ लोग अपने नया घर बनाते हैं तो नए घर के ना द्वार पर गणेश जी की फोटो लगा देते हैं। देखा होगा आपने, टाइल पत्थर आती है, टाइल्स, उस पे गणेश जी का फोटो लोग अपने बाहर देखते हुए लक्ष्मी गणेश द्वार पे लगा देते हैं। लक्ष्मी और गणेश ये कभी द्वार पर नहीं होने चाहिए। गणेश जी बुद्धि हैं, तो बुद्धि घर के बाहर चले, घर के अंदर ना चले, घर के अंदर होनी चाहिए। लक्ष्मी घर के बाहर नहीं, अंदर होनी चाहिए। तो द्वार पर क्या लगाएं? गणेश लक्ष्मी नहीं, शंख चक्र और तिलक लगाना चाहिए द्वार पर। ये जैसे शंख चक्र, ये देखो, ये द्वार पर है। शंख ताकि आपका यश बढ़े, चक्र आपकी तरफ आने वाली कोई भी नकारात्मकता टल जाए, तिलक भगवान के चरण, ये द्वार पर हो, शंख चक्र तिलक। लक्ष्मी गणेश अंदर। कल गणेश जी बिठाओगे कुछ लोग, गणेश जी जब आप बिठाते हैं तो गणेश जी की पूजा होती है।
गणेश जी की पूजा क्यों होती है, जरा हमें बता दो आप लोग। गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों है, क्यों होती है गणेश जी की पूजा? हाँ आप बताओ भैया। नहीं, कुछ नहीं बताओगे? कसम खा के आए हो, कुछ नहीं बताओगे? भैया बताओ, गणेश जी की पूजा क्यों होती है प्रथम? हाँ आप बैठे बैठे। हाँ सही कहा आपने, बैठिए बोलो आप। पीले भैया। एक बार भगवान शंकर जी ने, माता पार्वती ने, सभी देवताओं ने कहा कि पृथ्वी की परिक्रमा जो सबसे पहले करेगा संपूर्ण, वह पहला बुद्धिमान कहलाएगा। कार्तिकेय जी मोर पर बैठ के उड़ गए, पर गणेश जी का वाहन चूहा, चूहा कैसे परिक्रमा लगाए? मोर तो बहुत तेज दौड़ता उड़ता है, चूहा कैसे चले? तो गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई, और जब परिक्रमा लगाई तो कार्तिकेय जी सब परिक्रमा लगा के आए और हंसने लगे कि देख तू तो गया ही नहीं। तब शंकर पार्वती ने कहा कि इसने तो पृथ्वी की परिक्रमा 4 बार की, 4 परिक्रमा। कार्तिकेय जी बोले मैं 1 बार करके आया, इसने 4 बार कैसे कर ली? बोले माता पिता में ही संपूर्ण विश्व समाया हुआ होता है, क्योंकि माता पिता से ही ये संसार का जन्म हुआ है हम सबका। तो माँ बाप की एक परिक्रमा लगा देने से संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। तब से गणेश जी को प्रथम पूज्य और बुद्धिमान माना गया। समझ में आई? तो गणेश जी ने माता पिता की सेवा, हम सब अपने बड़ों का, बुजुर्गों का खूब खूब आदर करें, सम्मान करें। तो इसलिए गणेश जी की प्रथम पूजा होती है। ठीक है? गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा क्यों है? आप बताओ। गणेश जी का वाहन चूहा क्यों? हाँ बैठे बैठे, खड़े नहीं होने, बोलो। आप बताओ, चूहा पे क्यों बैठते हैं गणेश जी? क्योंकि गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। किसके? बुद्धि है ना। गणेश जी मतलब बुद्धि, गणेश मतलब, गणेश मतलब बुद्धि। लोग कहते हैं भाई बड़ा बुद्धिमान है, तो गणेश जी मतलब बुद्धि। गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं, देवता हैं। और चूहा कुतरता रहता है, चूहा तर्क का प्रतीक है। तर्क, तर्क समझते हैं? तर्क कितने लोग जानते हैं? तर्क जो जानते हैं वो हाथ उठाएं, नहीं जानते तो मैं बताऊं, फिर वो भी बताऊं। तर्क समझते हो? जैसे छोटे छोटे बच्चे प्रश्न करते हैं, माँ भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं? ये तर्क है। भगवान है तो दिखते, ये तर्क है। अब उसे समझाओ कि जैसे दही में मक्खन होता है, दिखता नहीं है बेटा, पर है। उसी तरह जैसे दूध में मक्खन है पर दिखता नहीं है, उसी प्रकार कण कण में भगवान है पर दिखता नहीं है।
तो जैसे उसने एक तर्क किया, तो तर्क को तर्क से ही काटा जा सकता है, तर्क को तर्क से ही काटा जा सकता है। उसी प्रकार गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और चूहा तर्क का प्रतीक है, और बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है। जो विद्वान होगा वो तार्किक होगा, तर्क बहुत करेगा। बात बात में जैसे न्यूज वाले क्या पढ़ाई करते हैं? ये तर्क शास्त्र पढ़ते हैं। न्यूज वाले, न्यूज एंकर क्या करते हैं? हर बात पे तर्क करते हैं। ऐसा है तो ऐसा क्यों, वैसा है तो वैसा क्यों। उनके प्रश्न खत्म ही नहीं होते। ये तर्क है। ये भी हमारे यहाँ एक शिक्षा रही है, इसे तर्क शास्त्र कहते हैं। और विद्वान वही जो तार्किक हो। इसलिए तर्क करना अच्छा है, सवाल करना अच्छा है। छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं, आप लोगों को आता नहीं है तो आप चुप करा देते हो, चुप रह। बच्चों को चुप नहीं कराना चाहिए, बच्चों के हर सवाल का जवाब देना चाहिए। जितना सवाल पूछेंगे बच्चे उतने बुद्धिमान होंगे, और जितने कम सवाल पूछेंगे मतलब उतना बुद्धू है। ज्यादा सवाल करने वाला बच्चा ही माइंडेड है, समझदार है। जो पूछ ही नहीं रहा कुछ, समझ आई? तो गणेश जी बुद्धि हैं और चूहा कौन है? तर्क का प्रतीक। और बुद्धि हमेशा किस पे सवार होती है? जोर से, तर्क पे। तो ये क्या है? ये प्रतीक है, सिंबल। जैसे बीजेपी ने अपना चुनाव चिन्ह रखा कमल, कांग्रेस का अपना चुनाव चिन्ह है, फलानी पार्टी का अपना चुनाव चिन्ह है। उसी तरह ये प्रतीक है ना। जैसे हमारे यहाँ अभी नया राष्ट्र प्रधानमंत्री जी ने वो बनवाया सांसद भवन, उसमें एक सेंगोल रखा गया, सेंगोल को स्थापित किया गया। वो सेंगोल क्या है? धर्म का प्रतीक। उसके ऊपर एक नंदी बने हैं, ध्यान से देखा हो, वो नंदी धर्म का प्रतीक है। हाँ या ना? उसी तरह शंकर जी का वाहन नंदी है, तो शंकर जी किस पर सवार हैं? धर्म पर, क्योंकि नंदी धर्म का प्रतीक है। तो शंकर जी धर्म पर सवार हैं, गणेश जी तर्क पर सवार हैं। दुर्गा, शेर किसका प्रतीक है? बोलो। दुर्गा किस पर सवार हैं? शेर बलशाली है, बलवान है, राजा है, शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो दुर्गा शक्ति पर सवार है। मानो दुर्गा कहती हैं कि हर नारी को शक्तिशाली होना चाहिए, शक्ति पर सवार है। शेर शक्तिशाली है। आजकल की लड़कियां बिल्कुल जूजू हो जाती हैं, चूहिया से डरती हैं। अरे नारी को शक्तिशाली होना चाहिए। आप अपनी रक्षा खुद कर सको, अपनी बेटियों को इस लायक बनाओ, इतना पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, झांसी की रानी बनाओ, बेटियों को शक्तिशाली बनाओ। शेर पर क्यों? तो ये दुर्गा शेर पर सवार है। दुर्गा माँ है, और माँ के बेटे कितने हैं? हम सनातनी कितने भाई हैं? क्यों, आप कितने भाई हो? ये भैया, हाँ, आपके बगल में आप कितने भाई हो? कौन कौन? बताओ भाइयों के नाम। नहीं पता? बस हो चार, सुन लिया, नकल कर ली, चार बोल दिया। हर जगह नकल चलती है। आप कितने भाई हो? 8, 4। कौन कौन? हम सब कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। हम सब 4 भाई हैं।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों जिस दिन संगठित हो गए, क्या मजाल के कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले। लेकिन हम संगठित नहीं होते, जातवाद पर लड़ते हैं। दुर्गा मैया शेर पर सवार हैं और दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? 8, और 4 लोगों को खड़ा करोगे तो 8 हाथ हो जाएंगे। दुर्गा मैया बोली, जिस दिन तुम संगठित हो गए उस दिन तुम शेर को भी वश में कर लोगे, शेर की सवारी कर लोगे। ये शेर का शासन है, शेर पर शासन किया मैया ने। मतलब कहा कि आप संगठित रहोगे तो शेर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और संगठित नहीं रहोगे तो गीदड़ भी आपका शिकार कर लेगा। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, आप सारे लोग इकट्ठे होके जंगल में जाओ तो क्या कोई आपका शिकार कर सकता है? और आप एक एक से जाओ तो लौटोगे? भेड़िया खा जाएंगे आपको? बोलो हाँ। नहीं। और आप जरा 50 लोग इकट्ठे हो जाओ, 4 लोग इकट्ठे हो जाओ, अच्छा, और 4 लोग कहीं जाओ तो कोई भेड़िया, कोई शेर आपको पराजित नहीं कर सकता। 4 हो ना, और अकेले हो तो बचोगे नहीं। तो संगठन में शक्ति है कि नहीं? बोलो। इसलिए सारे हिंदुओं को, सारे सनातनियों को संगठित रहने की जरूरत है, वरना अंग्रेजों ने, मुगलों ने 700 साल तक गुलाम तुम्हें इसलिए बनाया कि तुम जातवाद पर आपस में लड़के मरते रहे। संगठित होते तो क्या मजाल मुगलों की, क्या मजाल अंग्रेजों की कि तुम्हारे भारत की तरफ आंख उठाकर देखें। बात सही है कि गलत है? तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। आपका परिवार भी, आपके घर में भी संगठन होना चाहिए। सास ससुर, पति पत्नी, बेटा बेटी, जेठानी देवरानी, पूरा परिवार संगठित। जिसका परिवार संगठित है वही लोग आज तरक्की कर रहे हैं, और जो आपस में लड़ रहे हैं वो तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, वो तरक्की थोड़ी कर रहे हैं। आपस में लड़ोगे तो तरक्की क्या करोगे? आपस में संगठित होके प्यार मोहब्बत से रहोगे तो काम धाम करके पैसा कमाओगे, इज्जत कमाओगे, नाम कमाओगे। आप जो लड़ते हैं, याद रखना, मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना, समझदार लोग कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं। जो लड़ते झगड़ते हैं वो बेवकूफ लोग होते हैं, 1 नंबर के घटिया किस्म के आदमी, 3rd क्वालिटी के लोग। लड़ाई झगड़े में हम लोग पड़ते ही नहीं। लड़ेंगे कि अपना काम करेंगे? बताओ, काम करें कि लड़ें? लड़ने लग जाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। तो जो समझदार लोग होते हैं वो लड़ाई झगड़े में नहीं उलझते, किनारा पकड़ लेते हैं लड़ाई झगड़े को देख के। हाँ, लड़ना है तो भाई से क्यों लड़ना? लड़ना है तो जेठानी देवरानी से क्यों लड़ना? लड़ना है तो पति और पत्नी से क्यों लड़ना? लड़ना है तो माँ बाप से क्यों लड़ना? लड़ना है तो भाई से क्यों लड़ना? अरे लड़ना ही है तो आओ हम सब मिलके अपने अपने भीतर की बुराइयों को लड़ करके समाप्त करें। हमारे भीतर ना जाने कितनी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ये सब हमारे भीतर की बुराइयां हैं। हम अपने भीतर की बुराइयों को लड़के खत्म करें। आपसे लड़के क्या पाएंगे हम, और आप हमसे लड़के क्या पाओगे? मैया कहाँ चली आप? लड़ने? घर? ठीक है, जल्दी आइएगा। ओ लाला बैठ जाओ भैया, बैठो। मैया बैठो, मेरी माँ झोला वाली मैया। पीली मैया कहाँ लड़ने चली? लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा,
अपनी जेठानी देवरानी से लड़के माथा खराब ना करो, चित्त को थोड़ा शांत रहने दो। लड़ाई झगड़ा कौन करता है, समझदार लोग या बेवकूफ लोग? जोर से। समझदार लोग कभी लड़ने झगड़ने में, लड़ो वहां राम रावण का युद्ध हुआ, लड़ो तो धर्म के लिए लड़ो, लड़ो तो धर्म के लिए लड़ो। बेवजह बात बात पर क्यों लड़ना, पत्नी से क्यों लड़ना? मैया यशोदा, राजा परीक्षित जी ने पूछा कि ये मैया यशोदा कौन है, क्या पुण्य किया? तब बताया मैया यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी, खूब सारा पुण्य किया। मां यशोदा ने इतना पुण्य किया कि उस पुण्य के बल पर इन्हें कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। क्या पुण्य किया? किस पुण्य से कृष्ण जैसा बेटा मिलता है? चलो बताओ, किस पुण्य से कृष्ण जैसा पुत्र मिलता है? मैया आप बताओ, कौन सा पुण्य करें कि कृष्ण जैसा बेटा हो? बताओ मेरी मां। मैया आप बताओ। नहीं ना बताओगी मेरी मां? सास ने बोल के भेजा है कि बोलना मत। किस पुण्य से आप बताओ कृष्ण जैसा बेटा होता? आप बताओ। हाँ, यशोदा माता ने पिछले जन्म में संतों की खूब सेवा करी। द्वार पे जो आए सबको खवाएं, खीर पूड़ी खवाएं, पेट भर खवाएं, अपना सारा जेवर बेच दिया, पैसा आए खवाया, फिर घर बेच दिया, जो पैसा मिला सब खवा दिया संतों को। लेकिन ऐसा आप लोग मत करना। फिर माता यशोदा ने जंगल की लकड़ियां बेचनी शुरू, मतलब जंगल की लकड़ियां, सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती और उसे गट्ठा बनाकर बाजार में बेचती। जो पैसा मिलता सेवा संतों की करती, लकड़ियां बेच बेच करके अपना घर द्वार सब खत्म कर दिया। सेवा को सबसे ऊपर रखा, और जब सेवा को सबसे ऊपर रखा तो धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म के लिए त्याग करते हैं तो देर सवेर उस धर्म के लिए किया गया त्याग आपको फल जरूर देता है। देर लगेगी माना कि मिलेगा। यशोदा मां जो पैसा जंगल की लकड़ियां बेचने से मिलता, द्वार पे कोई संत आते तो रोटी खवाती। बड़ा सेवा भाव। इसलिए आप लोगों से एक बात कह दूं बार बार, सेवा जरूर किया करो। और संतों की सेवा क्या है? तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, आप इन्हें पेट भर भोजन देते हैं, ये भी तो एक सेवा है। सास ससुर, पति पुत्र, ये बच्चे, आप बच्चों को खवा रहे हैं, पति को खिला रहे हैं, सास ससुर को सम्मान से दे रहे हैं रोटी, ये भी एक सेवा है। पर इनके बाद भी कोई द्वार पर तुम्हारे आसपास भूखा प्यासा हो तो बुला के 4 रोटी दे दिया करो, भैया लोग खा लो। सेवा बहुत बड़ी चीज है। ये थोड़ी 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 सेवा जो आपसे होगी, इसका फल जब मिलेगा ना तो तुम्हारी झोलियां छोटी पड़ जाएंगी। ईश्वर इतना देते हैं। एक राजा थे, रंती देव उनका नाम था। राजा, जोर से बोलो, रंती देव। कौन से राजा? रंती देव। ये राजा और रानी बड़े धर्मात्मा थे। इनके राज्य में अकाल पड़ा। अकाल समझते हैं? पानी ना बरसना। तो बिल्कुल प्रजा भूख से छटपटाने लगी, पूरा नगर खाली हो गया।
नगर खाली हो गया। अब इनके राज्य में पानी नहीं बरसा। इन्होंने सारा खजाना खोल कर दान किया और ये जंगल में जैसे तैसे कहीं भटक गए तो जंगल में ही भटकते रहे कई दिनों तक। लगभग 50 दिन से अधिक हो गए। 50 दिन बाद लगभग इन्हें कहीं किसी गांव में भोजन मिला। कहीं भंडारा हो रहा था, कहीं अन्न क्षेत्र बट रहा होगा, तो इन्हें खीर और पूड़ी मिल गई। थोड़ा सूखी साग, साग पूड़ी और जरा खीर पत्तल पे ली। पत्नी ने, रंती देव ने और इनके बेटे ने तीनों एक नदी के किनारे गए, आसन लगा के बैठे, आचमन किया, भगवान को नमस्कार किया और जैसे ही ये खाना मुंह की तरफ रोटी पूड़ी लेके गए तभी एक चांडाल आ गया। ए भैया, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। राजा रंती देव के द्वार पर आज वर्षों बहुत समय के बाद कोई भूखा आया। बोला, भैया मैं बहुत दिन से भूखा हूं, 15-20 दिन से मुझे कुछ मिला नहीं। तो राजा रंती देव ने अपनी थाली उसकी ओर खिसका दी, भैया आप खाओ। पत्नी बोली, प्राणनाथ आप अपना भोजन करो, मैं अपना देती हूं। पत्नी अपना भोजन देने लग गई। रंती देव बोले, मेरा। अब उस आए हुए व्यक्ति को अतिथि मानकर राजा रंती देव ने भोजन कराया। उसने खाया पर बोला, भी मेरा पेट नहीं भरा। तो पत्नी ने भी अपना वाला थाल उसे दे दिया, पत्तल। अब दोनों का भोजन उसने कर लिया। उस आदमी ने कहा कि मेरा ये कुत्ता है, ये भी बड़ा भूखा है। तो छोटा बच्चा था रंती देव का, उसने कहा ये मेरा भोजन आप ले लो। तो बच्चे ने अपना भोजन कुत्ते को दिया और कुत्ता खाया। और जब कुत्ता संतुष्ट हुआ और ये तीनों प्राणी फिर भूखे के भूखे, आज महीनों बाद तो कुछ मिला और ये भी कोई मांग लिया तो दे दिया। अच्छा बताओ, आप इतने दिनों से भूखे होते और आपसे कोई मांगता तो आप देते? रंती देव ने दिया और पानी पिया। रंती देव पानी पी गए, नदी का पानी। तीनों ने पानी पिया और ईश्वर को धन्यवाद, हे प्रभु आपका धन्यवाद। तो ये चांडाल बोला, जिसने ये इस रंती देव की रोटी मांगी भिक्षा में, इसने कहा कि भैया आपको तो कुछ खाने को नहीं मिला, आपका सारा हमने खा लिया, अब आप ईश्वर को धन्यवाद किस बात का दे रहे हैं? रंती देव जी बोले कि भैया आपका पेट भर गया, आप हमारे अतिथि हो और अतिथि का पेट भरना हर गृहस्थ का धर्म है। धन्यवाद इस बात का कि प्रभु आज आपकी कृपा से भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ, आपकी कृपा से भरपेट पानी तो मिला, उस पानी पिया, उसका धन्यवाद दे रहा हूं विधाता। जो मिला उसका धन्यवाद, जो नहीं मिला उसकी शिकायत नहीं थी। ये बात सुनते ही वो चांडाल से भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले, मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। आपने अन्न दान किया है, युगों युगों तक आपके नाम को दुनिया जानेगी। सोचिए, एक थाली भोजन दान दिया ना रंती देव ने। भाई एक थाली रंती देव ने, एक थाली उनकी पत्नी ने और एक थाली उनके बेटे ने, बस। युगों युगों तक उनका नाम अमर है, पुराणों में उनका नाम लिखा है। दानियों में श्रेष्ठ दानी रंती देव। एक थाली भोजन देने की ये महिमा है। भगवान ने कहा, जाओ हम तुम्हें पूरे दुनिया का अखंड राजा बनाते हैं। तुमने दान किया है, जाओ आप सब प्रकार से सेवा करो। राजा बने, उन्होंने खूब सारे लंगर लगवाए, भंडारे चलवाए, अन्न क्षेत्र लगवाए, कोई भी भूखा ना रहे। सब पूजा पाठ एक तरफ और अन्नदान एक तरफ। सबसे बड़ा दान है अन्नदान।
सबसे बड़ी सेवा है अन्न की सेवा। सबसे बड़ी सेवा है, बोलो, अन्न की सेवा। सबसे बड़ा दान अन्नदान। अन्न को दान की श्रेणी से कई गुना ऊपर रखा गया है। अन्न को दान की श्रेणी में कई गुना ऊपर रखा गया है अन्नदान को। सबसे श्रेष्ठ दान अन्नदान। इसलिए कहता हूं गौरी गोपाल आश्रम में सदा सवेरे से शाम तक अन्नदान होता है। समझो कि राजा रंती देव ने एक थाली भोजन दिया तो क्या दिया, भगवान ने राजा बना दिया। आप लोग भी गौरी गोपाल आश्रम में जब इन संतों को एक थाली भोजन देंगे तो आपको क्या नहीं देंगे। इसलिए खाने के पहले इन संतों को भोजन जरूर दीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में जितने भी संत हैं, जितने भी प्रसाद पाने भक्त आते हैं, आप इन संतों को, भक्तों को जरूर भोजन दीजिए। आप भी अपनी थाली, एक थाली निकालिए, अपने खाने में से कुछ हिस्सा निकालिए और सेवा में लगाइए। यशोदा माँ ने अन्न दान दिया तो कृष्ण जैसा बेटा हुआ। कौन सा बेटा? अच्छी संतान के लिए पुण्य करना पड़ेगा। अच्छा परिवार के लिए पुण्य। जो जितना पुण्यशाली होगा वो उतना सुखी होगा। जो जितना पापी होगा वो उतना दुखी होगा। तुम्हारा पाप तुम्हें दुख देता है, तुम्हारा पुण्य तुम्हें सुख देता है। जो आप करोगे वो किसी और के लिए नहीं होगा, आपका किया आपके लिए है। बात समझ में आई? जो हम करेंगे वो किसके लिए? हम आपको गालियां देंगे तो हम आपको गालियां नहीं दे रहे हैं, हम अपने को आने वाले भविष्य में कष्ट दे रहे हैं। हम आपका अपमान करेंगे तो आपका कुछ ना बिगड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में वो अपमान लौट के हमारे पास आएगा। हम आपके गाल में एक थप्पड़ मारेंगे, आपका कुछ ना होगा, वो थप्पड़ कई गुना बन के हमारे गालों तक वापस आएगा। हम आपका 1 रुपए का नुकसान करेंगे तो देर सवेर हमारा कई गुना नुकसान होगा। इसलिए सबका भला सोचो, सबका भला करो। लिख कर देता हूं, जो सबका भला करता है, सबका भला सोचता है, उस आदमी पैसा पाके उड़ता है, घमंड करता है। जो आदमी कल तक राम राम करता था, पैसा पाके नहीं करता राम राम। पैसा नहीं था तो देखता था भगवान की तरफ, पैसा आ गया तो बिल्कुल नहीं देखता। पैसे में बहुत गर्मी है रे बाबा। पैसा सबको पचता नहीं। ये बात सही है कि गलत है? पैसा सबको नहीं पचता। जितना पच सकता है आपको, भगवान ने उतना ही दे रखा है। भगवान को पता है कि आपकी औकात क्या है। जरूरत से ज्यादा आएगा। आपने गांव में, मैंने देखो, मैं सारी बातें गांव की इसलिए करता हूं क्योंकि मैं खुद गांव का हूं। हमारे गांव में क्या था, एक आदमी था, जब उसके पास पैसा नहीं होता था तो वो शराब नहीं पीता था, पर जब उसकी फसल पकती और उसका गेहूं चना बाजार में जब बिकता तो जब तक पैसा खत्म ना हो जाए तब तक वो महंगी महंगी बोतल ला के पीता और पी के पूरे गांव भर को गालियां देता, सबको नाम ले लेके गालियां देता, तेरा वैसा तेरा ऐसा, तेरा वैसा तेरा ऐसा। और जब पैसा खत्म हो जाए तो फिर जैसे, तो ईश्वर ने जरूरत से ज्यादा यदि किसी को दिया पैसा तो आप क्या उसे पचा पाते हो? जिनको पैसा पचता है उन्हीं को ईश्वर पैसा देते हैं, पचता नहीं है तो नहीं देंगे। सबसे ज्यादा पैसा किसे पचता है बताओ? बोलो, हाँ, उत्तर दो, बोलो। मेरी माँ,
हैं? सबसे ज्यादा पैसा पचता है बनियों को। बनिए हमारे देश में वैश्य समाज है, बनिया भाई, इनके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन ये पैसा बहुत पाके भी बिल्कुल सीधे साधे सिंपल रहते हैं। कभी घमंड में नहीं देखा होगा, कभी अकड़ में, बिल्कुल सादगी से रहते हैं। ये समाज पैसे को पचाती है। ये समाज पैसे को पचाती है।